Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Muhammad Talha. Today I am giving lecture on introduction of account, which is first chapter of first year commerce. In this chapter we discuss important terms and concept of account which necessary for the student. Now let's start. हमारी पहली हेडिंग है बिजनेस एंटिटी. इसकी डेफिनेशन है इट मेक्स डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड ऑनर. अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें कि इसमें बता क्या रहे हैं, तो इसमें ये बता रहे हैं कि बिज़नेस और ऑनर दो अलग अलग शनाख्त हैं. यानी अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं और तमाम के तमाम बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड होता है. हालांकि उसके अंदर ऑनर अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है तब भी बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड होगा, और कोई चीज़ विड्रॉ करता है तब भी वो क्या करेगा, बिज़नेस के अंदर ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ऑनर एक अलग शनाख्त है और बिज़नेस एक अलग शनाख्त है. ठीक है. दूसरी इसकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कि कारोबार में किस किस तरह से कारोबार हो सकते हैं या कारोबार होते हैं. सबसे पहले इसके अंदर कारोबार शुरू होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका मकसद है फ़र्द वाहिद का कारोबार. यानी कोई एक शख्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वो उस शख्स का अकेला ही मालिक होता है, जिसके अंदर उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ वो खुद निभाता है, तमाम तर अखराजात उसी के होते हैं, तमाम तर आमदनी मुनाफा या तक नुकसान भी उसका खुद का ही होता है. वो अकेला ही अपने कारोबार का जिम्मेदार होता है. जबकि हम बात करते हैं दूसरे तरह के कारोबार की, जो कि पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप से मुराद शराकत दारी. शराकत दारी 2 या 20 के दरमियान लोगों के बीच में मुआहदा होता है पार्टनरशिप का. जो 2 लोग या 20 से कम या 20 तक लोग आपस में मिलकर जो कारोबार करते हैं उसको हम पार्टनरशिप यानी शराकत दारी कहते हैं. शराकत दारी जो कि कारोबार का एक हिस्सा है, उसके अंदर पार्टनर तमाम तर शर्तों के मुताबिक ही कारोबार करते हैं, जिसके अंदर नफ़ा नुकसान को बांटना, तमाम तर जिम्मेदारियों को बांटना वगैरह वगैरह आ जाती हैं. जबकि हमारी तीसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि मुश्तरका कंपनी कहलाती है, जो कि पाकिस्तानी 1984 लॉस के तहत बनाई जाती हैं. इसके अंदर कंपनी तमाम तर काम खुद करती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबरान होते हैं वो 20 से ज़्यादा होते हैं, जो कंपनी के ऑनर जिनको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, ठीक है, वो मौजूद होते हैं, जिसके अंदर वो अपने तमाम तर काम खुद करते हैं, जैसे कि ख़रीदना, बेचना, मैन्युफैक्चर करना. ठीक है. और उनको कर्जा लेना, वो कर्जा भी खुद अपने बिहाफ पर लेते हैं कंपनी को, और इसी हिसाब से कंपनी किसी भी तरह की कोर्ट की जिम्मेदार होती है, यानी उसको किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, और वो तमाम तर चीज़ें जॉइंट स्टॉक कंपनी में आती हैं. उसके बाद हम बात करते हैं गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आर दोज थिंग विच इज़ बाउट इन ऑर्डर टू सेल. गुड्स मर्चेंडाइज होती क्या है? गुड्स मर्चेंडाइज वो तमाम तर चीज़ें कहला सकती हैं जो कि आप बेचने की नीयत से ख़रीदते हो. बेचने की नीयत से ख़रीदने से मुराद, फ़र्ज़ करें अगर मैं मोबाइल्स ख़रीदता हूँ होल सेल मार्केट से, और मैंने वो मोबाइल्स बड़ी तादाद में उठा लिए, जिस मेरी नीयत ये है कि मैं अब इसको रिटेल प्राइस में बेचूंगा, तो वो चीज़ मेरे लिए मर्चेंडाइज कहलाती. हत्ता कि कुछ लोग हैं जो आप ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ज़मीन को ख़रीदते ही हैं ताकि उनको आगे बेच सके. तो लैंड क्या होगी, उनके लिए हमारी इन्वेंट्री मर्चेंडाइज कहलाएगी. ठीक है. इन्वेंट्री वो चीज़ कहलाती है जो कि गुड्स की सूरत में आपके पास पहले से मौजूद हो. आप जैसे कि सपोज़ करें मार्केट्स वगैरह जाते हैं, तो मार्केट्स के अंदर अलग अलग आपको चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर कॉस्मेटिक का सामान होता है, तो कॉस्मेटिक जो बेच रहा है वो कॉस्मेटिक उसके लिए गुड्स और मर्चेंडाइज कहलाएंगी. इस तरह कुछ लोग गारमेंट्स का काम कर रहे होते हैं, जिनमें पैंट शर्ट्स वगैरह चीज़ें शामिल होती है, तो वो तमाम चीज़ें जो वो बेच रहे होते हैं या बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, मर्चेंडाइज कहलाती हैं. फिर हमारे पास आते थे परचेजेस. परचेजेस क्या? गुड्स आर अबाउट परचेज टू सेल, इट्स कॉल्ड परचेजेस इन अकाउंट टर्म. ठीक है. हमें पता है कि परचेज क्या होता है. परचेज वो चीज़ खर्च हमारा कहलाता है जो कि हम माल ख़रीदते हैं बेचने की गर्ज से, वो हमारा क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा. फ़र्ज़ करें मेरी दुकान है गारमेंट्स की और मुझे गारमेंट्स का माल मैं बेचता हूँ, तो जो मैं माल ख़रीदूँगा वो मेरी क्या कहलाएगी, परचेजेस कहलाएंगी. ठीक है. क्योंकि हम गुड्स ख़रीदने को परचेजेस कहते हैं, क्योंकि हमें गुड्स सेल करनी होती है, उसको हमें इस्तेमाल करना नहीं होता. ठीक है. हमें उसको बेचना होता है, तो उन तमाम चीज़ों का ख़रीदना परचेज कहलाता है. ठीक है. सही. इसकी 2 तरह की कंडीशन होती हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेजेस. फर्स्ट कैश प्राइस, सेकंड क्रेडिट परचेज. ठीक है. फर्स्ट होती है कैश परचेज और दूसरी होती है क्रेडिट परचेज. कैश परचेज से मुराद क्या है? देखिए, हम जब भी कोई चीज़ बेचते हैं या ख़रीदते हैं, उसके 2 ही तरीक़ेकार होते हैं. या तो हम उससे पैसे हाथ के हाथ लेते हैं, ठीक है, या तो फिर हम क्या करते हैं, उससे उधार करते हैं कि आज तुम अभी नहीं कभी बाद में ले लेना.
ठीक है, दो ही तरह की कंडीशंस होती हैं खरीदने और बेचने के दौरान। ठीक है, जो हाथ के हाथ पेमेंट हो जाए वो हमारा कैश परचेज कहलाती है, और क्रेडिट परचेज वो कहलाती है जिसके अंदर हम बात ये करते हैं कि हम आपको बाद में वो पैसा दे देंगे, इन फ्यूचर हम आपको उसकी अदायगी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है परचेज रिटर्न, रेंट रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स, सही है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स है, एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। रिटर्न आउटवर्ड ज़्यादातर हमारे ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। व्हेन बायर्स रिटर्न गुड्स टू सप्लायर्स फॉर एनी रीज़न इट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। अब हम बात करते हैं एक जनरल सी। ठीक है, अक्सर लोग शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, डेफिनेटली वो क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, जब वो कुछ सामान खरीदते हैं और बाय दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ ख़रीद के ले आते हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ ख़राब होती है या फिर उस क्वालिटी आपको घर लाके वो समझ में नहीं आ रही होती, कोई भी XYZ रीज़न हो, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को रिटर्न करने जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि वो दुकानदार आपको रिटर्न नहीं करता बल्कि एक्सचेंज करता है, क्योंकि आपने वो कैश परचेज करा होता है। ठीक है, तो कैश परचेज के ऊपर क्या होता है, परचेज रिटर्न नहीं होती, हम क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज पर ही रिटर्न करते हैं। क्यों, ये नॉर्मली सी बात है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं कैश परचेज पे और वापस लाते हैं, ठीक है, और उसको वापस परचेज रिटर्न यानी आप सप्लायर को देते हैं, तो वो क्या करता है, आपको कोशिश ये करता है कि वो एक्सचेंज करे, ना कि वो आपका कैश वापस करे। लेकिन जब आप क्रेडिट टर्म पर यानी क्रेडिट परचेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जो सप्लायर होता है उसको पता होता है कि उसने आपसे पैसे वसूल करना है, तो वो आपकी बात मान कर वो परचेज रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न हमारा क्या कहलाता है, किसी भी खरीदे हुए माल को वापस करना, चाहे उसके अंदर कोई भी रीज़न हो। सही, आज की